हो? आगू जान सोने दे। ये मुझे तुम्हारे कमरे में कौन लेकर आया? आगू जान ना ये मेरा कमरा है ना आपका। तो फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे रात में डर लग रहा था तो मैं आपके पास आके सो गई। अच्छा जाने दो बस। वैसे तो आगो जान का किसी को ख्याल ही नहीं आता। जाओ यहाँ से, मैंने नहीं बात करनी तुमसे। आप नाराज हैं? हो भी तो, किसी को क्या। मैं हूं ना आपकी करोड़पति पोती। बताएं आपको क्या चाहिए? रहने दो बस, तुमसे सिर्फ कोई बातें बनवा ले। बातों की माहिर और कामों की काहिल हो तुम। आगू जान तो पहले ही मेरा नन्ना मुन्ना से दिल परेशान है, ऊपर से आपकी बातों की वजह से मेरा हार्ट फेल हो गया ना, फिर मुझे मत कहिएगा। चाय। चाय? ये सुबह सुबह चाय की भीनी भीनी खुशबू से तो जिंदगी में बहार है, वरना पाशिश आपकी डांट के बाद सब भाड़ है, उजाड़ है, जिंदगी बेजार है। मगर आगू जान आप नाराज क्यों हैं? अरे अब रहने दो, मुझे तो याद भी नहीं। रात गई बात गई। मैं किस बात पे नाराज थी कुछ याद नहीं आ रहा, लेकिन वो बात बहुत बड़ी थी। जब तक आप याद करेंगी तब तक जाकर हम नाश्ता कर लेते हैं ना। उम्मीद बाजी, बेगम साहिबा कह रही थी आपसे पैसे ले लूं, कुछ सामान लाना था। कौन सी ने चाची? जी। जो मैं साइड टेबल से निकाल लूं। अरे गिन के दिया करो ना। आगू जान आपकी करोड़पति पोती ये 5,000 रुपए गिनते हुए अच्छी लगेगी क्या? अच्छा छोड़े ना इन बातों को, चलकर नाश्ता करते, मुझे भूख लग रही है। अरे ये भी कोई नाश्ता है करने वाला? नहीं खाना मुझे ये सब कुछ। मुझे निहारी और पराठा खाना है। आपको डॉक्टर ने ऑयली खाना खाने से मना किया है। अरे दफा करो ये मुए डॉक्टरों को। हमें मना कर देते और खुद वही चीजें मजे ले लेकर खा रहे होते। मैं तो कहती हूँ खुशी का सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, खाओ मन भाता पहनो जग भाता। अरे पहनने से याद आया, मुझे पहनना ही तो था गरारा। कैसा गरारा? अरे बहुत अच्छा सा गरारा। मैं हया की शादी में भला क्या पहनूंगी अब? आपको कैसा गरारा चाहिए? ठीक वैसा जैसा मेरी शादी में जामा कलौत से आया था। फिर चले फिर। आगू जान चल चल कर मेरे पाँव में आंवले पड़ गए और आपको अभी तक आपका जोड़ा नहीं मिला है। अरे भाई तुमने ठीक से ढूंढा ही नहीं। आगू जान हम लोग 40 दुकानों पर जा चुके हैं, अभी भी आप कह रही हैं कि मैंने ढूंढा नहीं है। मैं तो कहती हूँ किसी मॉल चलते हैं, बल्कि 1-2 दिन के लिए दुबई चलते हैं। अरे दुबई से नहीं, मैंने इसी मार्केट में वो दुकान थी जहाँ से अपनी शादी का गरारा खरीदा था। मुझे अच्छी तरह याद है। आगू जान इस बात को जमाने हो गए, अब तो वो दुकान वाला कहीं मर खप गया होगा। तुम्हारे कहने का मकसद ये है कि मैं भी मर जाऊं? नहीं आगू जान मेरा ये मतलब नहीं है। मैं बस ये कह रही हूँ कि मैं अब करोड़पति हूँ, मैं क्यों यहाँ पर ख्वार हो रही हूँ आपको लेकर, जब मैं एक महंगा ड्रेस अफोर्ड कर सकती हूँ। मैं कहती हूँ मैं आपको एक महंगा सा गरारा बनवा दूंगी, आप बस अभी चले यहाँ से। मगर वो वैसा तो नहीं होगा ना। आगू जान आप खुद तो कहती हैं पहनो मन भाता खाओ जग भाता, तो पहन लिएगा ना कोई मन भाता टाइप। हाँ हाँ, सारी उम्र गुजर गई मेरी दूसरों को खुश करने में, और अब मैं अपने मन को भी मारूं? मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। अब मैं आ गई हूँ तो गरारा लेकर ही जाऊंगी। आगू जान अब आप इमोशनल ब्लैकमेल मत करें। जब ना कुछ दिलाना हो ना तो हजारों बहाने बन जाते हैं। मैं वाकई थक गई हूँ, मेरी टांगे जवाब दे गई, बल्कि अब तो मेरी कांपे टांग रही हैं। अरे गुड़िया, हम अपने वक्तों में मीलों चला करते थे, तुम्हारी तरह काहिल नहीं थे। आगू जान आ जाए, बैठ जाए, ठंडा पियेंगी? तुम चुपचाप खड़े रहो वहाँ पर, मुझे कुछ नहीं पीना। मैं गरारा लेकर ही यहाँ से जाऊंगी। अच्छा ठीक है, हम पहले होटल पे जाके चाय पीते हैं, उसके बाद आप जहाँ कहेंगी ना मैं आपको ले चलती हूँ, ठीक है? मुझे कोई चाय वाय नहीं पीनी, मुझे बस मेरा गरारा दिलाओ। मगर मुझे तो पीनी है ना, मेरा सर दर्द कर रहा है, और अब इस सर दर्द की दवा एक प्याली चाय के अलावा कुछ नहीं है। मगर मेरा गरारा? उसके लिए सोचना पड़ेगा, और सोचने के लिए मुझे चाय चाहिए। तो आप प्लीज थोड़ी देर के लिए गाड़ी में बैठे, मैं बस यूं गई यूं आई। राजू तुम इनको गाड़ी में बिठाओ, मैं चाय लेकर आती हूँ, ठीक है? आगू जान बैठे यार प्लीज।
इंसान ने कुछ ना दिलाना हो तो 100 बहाने बनते हैं। मुझे नहीं बैठना, तुम चुपचाप खड़े रहो। मैं आज अपना गरारा लेकर ही यहाँ से जाऊंगी बस। अरे आए ना आगू जान, इतनी गर्मी है, कुछ ठंडा लाता हूँ आपके लिए, आइए। मुझे कुछ नहीं पीना, तुम चुपचाप खड़े रहो। एंथनी, मास्क को पकड़ो, बहुत हवा है यहाँ। उम्मीद तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी सबसे अच्छी बात कौन सी लगती है? तुम सेलिब्रिटी करती करती कभी मेरे पीछे नहीं आए। तुमने तो सेलिब्रिटी को घास तक नहीं डाली। क्या बात है आपकी। I like it. I really like it. वो सब तो ठीक है, मगर ये सब कुछ कहने की कोई खास वजह? अब हम बिजनेस पार्टनर्स बन चुके हैं। एक्सक्यूज मी, मैंने अभी तक ना आपकी ऑफर कबूल नहीं किया। पहले मैं अपनी आगू जान से मशवरा करूं। हाँ श्योर, क्यों नहीं? उम्मीद बाजी, और तू तो हट। उम्मीद बाजी, वो क्या हुआ है? आगू जान। हाँ पता है, आगू जान गुस्सा करी, उनको कहो कि मैं चाय पी के आ। ओ नहीं, वो आगू जान नहीं है। हैं? आगू जान नहीं है मतलब? पता नहीं कहाँ चली गई। क्या? क्या मतलब है कि वो पता नहीं कहाँ चली गई है? चलो कहाँ है? अरे रुको, उम्मीद, एंथनी, फॉलो मी। फरजाद, एक बात कहूं? कहो। तुम आज कुछ बदले बदले से लग रहे हो। हाँ शायद सनटैन हो गया। कल कंपनी की क्रिकेट टीम का मैच था। कम ऑन, मैं तुम्हारे मिजाज की बात कर रही हूँ। मैं बदलने वालों से नहीं मिला। तुम मानो या ना मानो, आज तुम्हारा मूड बड़ा मुख्तलिफ है। तुमने अचानक से लंच का प्लान बना लिया और सच में मुझे सरप्राइज कर दिया। वैसे लंच बहुत अच्छा था। अगर थैंक यू कहना चाह रही हो तो कह सकती हो। हाँ, थैंक यू कहूंगी अगर तुम इस तरह के प्लान्स बनाने का प्रॉमिस करोगे तो। अगर तुमसे काम पड़ता रहा तो जरूर। कैसा काम? अभी फिलहाल तो तुम मुझे वहां लेकर जा रही हो जहां से तुमने वो पेंटिंग खरीदी थी। कौन सी पेंटिंग? अरे वही जो तुमने मुझे गिफ्ट की थी। अच्छा, वो अगर तुम्हें पसंद है तो मैं तुम्हें ला दूंगी। नहीं, मैं खुद उन आर्टिस्ट से मिलना चाह रहा हूँ। बताओ यहाँ से लेफ्ट या राइट? आई थिंक आगे से लेफ्ट। लेफ्ट? नहीं, राइट राइट। लेफ्ट हो या राइट हो, नहीं पता। ऐसे राइट। आंटी सुने। सॉरी बेटा, सॉरी। अरे नहीं, इट्स ओके। आप ठीक हैं? हाँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मेरी बच्ची कहीं खो गई। तुमने उसे कहीं देखा है क्या? कहाँ खो गई आपकी बच्ची? बरखुरदार, अगर मुझे मालूम होता तो मैं तुमसे पूछती ही क्यों? हाँ लेकिन ये तो पता होगा ना कहाँ गई है। वो ये कहकर गई थी कि सामने से कुछ लेने के लिए जा रही है। आपने इतनी छोटी बच्ची को अकेले जाने कैसे दिया? हाँ, है तो वो नन्ही छोटी सी, मगर इतनी छोटी भी नहीं है। काफी ज़हीन है मेरी तरह, और बस बातूनी बहुत है। कहीं बातें करने जरूर बैठ गई होगी। फरजाद चलो, ये आंटी मुझे थोड़ी खिसकी हुई लगती है। रीना, yourself. क्या कहा तुमने दोशीज़ा? तुम्हें क्या लगता है कि मैं कानों में तेल डालकर बैठी हुई हूँ? ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे सब कुछ साफ साफ सुनाई देता है। तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम मुझे कुछ भी कह दोगी और मैं सुन लूंगी? देखो, अभी आगो जान के इतने भी बुरे दिन नहीं आए हैं। मेरी मदद नहीं करनी ना, सही रास्ता नापो। आपका नाम आगो जान है? आज तक तो सारे मेरे घर में मुझे यही कहते आए हैं। आंटी, घर का कोई एड्रेस, कोई नंबर कुछ तो होगा? मेरा घर बड़ा पुराना है, बहुत खूबसूरत सा है। पता है, मैं शादी होकर उसी घर में गई थी। उस वक्त तो वहाँ पर फोन भी नहीं था। बाद में कम वक्त जब फोन लगने का वक्त आया तो मेरी नजर इतनी कमजोर हो गई, कोई नंबर नजर ही नहीं आता मुझे। वरना मैं इतनी ज़हीन थी कि सारे नंबर रट लेती। और मेरी बच्ची बिल्कुल मेरे पर ही गई है, बहुत ज़हीन है वो। बच्ची का नाम तो याद होगा आपको? उसका नाम बहुत प्यारा है, खूबसूरत सा है।
वो है भी बहुत अच्छी। मेरी गुड़िया मेरा इतना ख्याल रखती है ना, मुझे गरारा दिलाने के लिए लाई थी कि फिर खो गई। वाओ, इनको तो कुछ भी नहीं याद है। हीना बुजुर्ग है। आंटी आप प्लीज अपनी बच्ची का नाम याद करने की कोशिश करें, वरना इस तरह उसके मिलने की कोई भी उम्मीद नहीं है। हाँ, उम्मीद उम्मीद ही तो नाम है मेरी गुड़िया का। बहुत अच्छी है वो, अल्लाह की कसम। उम्मीद पाशा। पाशा तो घर पर है, मेरे साथ तो उम्मीद आई थी। आपकी बातों से पता चल गया था कि आपका उम्मीद से कोई ताल्लुक है, और आप बिल्कुल सही कह रही थी, वो पूरी की पूरी आप पर गई है। और थोड़ी नहीं माशाल्लाह से बहुत बातें करती हैं। तुम उसे जानते हो, वो बहुत मशहूर है। अरे जी जी आगो जान, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। आप आइए, मैं आपको घर ड्रॉप करता हूँ। रीना तुम्हारा घर पहले आएगा, हम तुम्हें ड्रॉप करेंगे और उसके बाद फिर मैं आगो जान को ड्रॉप करूंगा। 8-11 हम बाद में चले जाएंगे। लेकिन मेरे चांद, मुझे मेरे घर का रास्ता नहीं आता। अरे आगो जान, मुझे आता है ना आपके घर का रास्ता। सर जी चल। ध्यान से ध्यान से। आई ठीक है। अम्मी अम्मी बस क्या करो ना। कहाँ रह गई थी? अब वो जाना ठीक तो है। अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं कौन सा बीमार थी भाई। जरा सी शॉपिंग करने के लिए मैं मार्केट, आराम से तमीज से बैठो, मैं शॉपिंग करने के लिए मार्केट गई हुई थी, तो अचानक मुझे ये प्यारा सा बच्चा मिल गया। इतना अच्छा है ना, अल्लाह की कसम। लेकिन ये बोलता बहुत कम है। सारे रास्ते मैं ही तो बातें करती हुई आई। अगर उम्मीद होती तो बहुत मजा आता। ले, अभी भी उम्मीद ही के गुण गा रही हैं। बेटा अब तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे नहीं अंकल, शुक्रिया कैसा, एक जिम्मेदार शहरी होने की हैसियत से मेरा फर्ज था। है फर्ज, शनासी, जिम्मेदारी इस सैयारे के तो नहीं लगते भाई। किस दुनिया के हो तुम? अरे लाल पाशा, इस दुनिया में भी अभी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, बस हमारे घर में ही बस थोड़ी सी किल्लत है इस चीज की। और उम्मीद ने तो इस दफा इंतहा ही कर दी गैर जिम्मेदारी की। और आप लोगों ने ये बात छुपाकर मजीद गैर जिम्मेदारी का सबूत दे दिया। हिलाल पाशा, तुम्हें तो पता था, तुम्हें बता देना चाहिए था मुझे। पाशा साहब, मुझे लगा वो वापस आ जाएगी, मतलब इतना कुछ हो जाएगा मैंने सोचा भी नहीं था। तो मुझे तो बताना चाहिए था। नहीं, मुझे इजाजत दे, मैं चलता हूँ। अरे नहीं बेटा, नहीं, ऐसे कैसे, अभी मेहमानदारी का मौका तो दो हमें। सॉरी अंकल, मेरी एक मीटिंग है। मेरी एक और बुरी आदत ये भी है कि मैं वक्त का बेहद पाबंद हूँ। माशाल्लाह बेटा, माशाल्लाह। समीर, यू लुक, गौर से देखो कितनी अच्छी अच्छी हैबिट्स हैं। जी मुझे तो उम्मीद की फिक्र हो रही है। एक बात कहूँ आप सब लोगों से, इतना लाड प्यार अच्छा नहीं होता। थोड़ी सख्ती करें उसके ऊपर। इस तरह का बचपना उसके लिए आगे नुकसानदेह साबित हो सकता है। बिल्कुल ठीक कह रहा बच्चा, बिल्कुल। मैं भी एक ठीक बात कहूं, फरजाद, आपको कभी किसी ने ये नहीं कहा कि इतना सीरियस रहना इंसान के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है? अरे सीरियस है माशाल्लाह, तभी तो इतनी तरक्की कर गया है। बेटा तुमसे मिलके बहुत खुशी हुई। सर सेम हियर। प्लीज बैठे बैठे, डोंट ईट। तुम हमसे दोबारा मिलने तो आओगे ना शहजादे? जी जी बिल्कुल, व्हाई नॉट। रसमन नहीं कह रहा, आप सब लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा है। इतने महज़िब लोग हैं ना आप, और एक उम्मीद है
है अल्लाह हाफ़िज़ सर। शुक्रिया बेटा। थैंक यू। समीर जाओ भाई को छोड़ के आओ। थैंक यू। अल्लाह, आगू जान का गरारा तो मिल गया, मगर मेरी आगू जान गुम हो गई है। बस उम्मीद बाजी, लगता है अल्लाह को यही मंजूर था। तुम तो चुप ही रहो। एक तो तुम्हारी वजह से मेरी आगू जान गुम हो गई है, तुम्हें शर्मिंदा होने के बजाय तुम सब कुछ अल्लाह पर डालकर आजाद होने की कोशिश कर रहे हो। याद रखना, अगर मैं फंसी ना तो बचोगे तुम भी नहीं। उम्मीद बाजी बिला वजह मेरे ऊपर ये डाल रही हैं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। कैसी कैसी बातें कर दी। अरे कम से कम मेरे होने वाले बच्चों का तो ख्याल करें। ज्यादा ड्रामे नहीं करो और गाड़ी अंदर पार्क करो। गाड़ी अंदर नहीं लग सकती, पहले से किसी की गाड़ी खड़ी है बाहर। कोई मेहमान आए। हाय अल्लाह जी, अब क्या मेहमानों के सामने मेरी बेइज्जती होगी? ये दिन भी देखना रह गया था। अरे उम्मीद बाजी आप क्यों परेशान हो रही हैं? आपके पास तो इतने पैसे हैं। बेवकूफ, पैसों से आगू जान थोड़ी मिल जाएंगी। उम्मीद स्ट्रॉन्ग बनो, स्ट्रॉन्ग। अब ये कयामत आ ही गई है तो तुम्हें फेस करनी है। सो समीर, क्या करते हैं आप? बाबा के मुताबिक कि मैं टाइम वेस्ट करता हूँ, मगर खुद को आर्टिस्ट कहता हूँ। दुनिया की खूबसूरती अपने नज़र से पेंट करता हूँ। ओह वाह, दैट्स अमेजिंग। अभी तो मैं जरा जल्दी में हूँ, फिर किसी दिन चक्कर लगाएंगे तो बैठ के आपका काम देखेंगे। डोंट वरी, अगर आप सबकी तरह इंटरेस्ट नहीं शो करेंगे, आई वोंट माइंड। आ गई हैं आप? अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं? और खबरदार, खबरदार जो आपने मुझे डांटा। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। एक तो मुझसे मेरी आगू जान खो गई है, एक नहीं बल्कि 2 कप चाय के लिए गवा दिया मैंने अपनी आगू जान को। मैं नहीं खाऊंगी। चलें, इसी बहाने आपको आपकी गलती का तो एहसास हुआ। एक तो मेरी जान से प्यारी आगू जान खो गई है, ऊपर से आप मुझे मेरी गलतियां याद दिला रहे। नहीं, मैं तो क्या मैं तो, हाँ सच सच बताएं, मेरे घर में किस इरादे से आए हैं आप? चुगली करने के लिए आए ना मेरी? नहीं, मैं तो वो आगू जान। हाँ, क्या आगू जान? पता है मेरी आगू जान खो गई है। मुझसे कोई ना, मैं खुद ढूंढ लूंगी। आपको मेरी आगू जान की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उम्मीद, रिलैक्स। आगू जान को कुछ नहीं हुआ, वो घर पे ही है। क्या क्या कहा आपने? आगू जान अंदर है? सच कह रहे? कैसे? मैं लेकर आया था उन्हें। आपको आगू जान कहाँ मिली? सड़क के किनारे पे मिली थी, जैसे आप मिली थी। आपकी तरह ही बातें कर रही थी तो मैं झट से पहचान गया कि आपकी आगू जान ही हो सकती है। देखिए, अगर आप मुझे ताने दे रहे हैं ना तो बहुत बुरी बात है। हाँ, आप मेरी आगू जान को घर पर लेकर आए, उसके लिए आपका थैंक यू। मगर आप इतने अच्छे हैं नहीं जितना अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं। इतना बुरा भी नहीं हूँ। मैं आगू जान के पास आ रही हूँ। अच्छा, वो मेरे घर पे सबका मूड तो ठीक है ना? गुस्से में तो नहीं है कोई? पहले मामला काफी संगीन था, बहुत अपसेट थे सब, लेकिन आप बेफिक्र हो जाए, मैंने सब संभाल लिया। अब चाहे मिले उनसे। पहली बार आपने कोई अच्छा काम किया और मुझे अच्छे लगे आप। थैंक यू। You're welcome. आगू जान, आप कहाँ चली गई थी? आपको पता है मैं कितनी परेशान हो गई थी। आपको ऐसे नहीं जाना चाहिए था। सही कह रही हो गुड़िया, मेरी ही गलती है। खामा खा मैं उस मनहूस मारे गरारे को ढूंढने निकल गई। गरारा तो ना मिला, बिला वजह की ख्वारी काटनी पड़ गई। आपको एक बात बताऊं, आपका गरारा मिल गया है। सच? कहाँ से? अभी आपके लिए लेकर आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम बादशाह साहब। इतनी गैर जिम्मेदाराना हरकत के बावजूद भी जरा सी भी शर्मिंदगी नहीं तुम्हारे चेहरे पे। मैं वाकई शर्मिंदा हूँ बादशाह साहब। अगर ये शर्मिंदगी अपने चेहरे पे ले आओ ना तो बड़ी खुशी होगी मुझे।
अब ठीक है? ला हौले वला कुव्वत। कब सीरियस होगी तुम जिंदगी में? मेरी नरमी को मेरी कमजोरी मत समझो। बस भी कर जाओ कमाल पाशा, जब देखो तुम मेरी बच्ची के पीछे ही पड़े रहते हो नहा धोकर। मैंने कहा ना कि गलती इसकी नहीं मेरी थी। आप तो बीच में मत बोले। अब ये कसर रह गई थी कि बाहर से लोग आकर इसकी बदतमीजी की शिकायत करेंगे मुझसे। मैंने फैसला कर लिया है, आज से तुम्हारा चाय पीना बंद। उम्मीद 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 मेरी बच्ची। एक तो आगूजान में आपको और आपके गरारे को ढूंढ कर ना हलकान हुई भी थी, ऊपर से घर आई तो ओले बरसा दिए गए मुझ पे। नहीं बेटा, सर मुंडवाते ही। हाँ पता है, लेकिन मेरे साथ तो घर आते यही हुआ है ना। तो तुमने सोचा कि तुम सबको परेशान करके बदला लोगी उम्मीद? नहीं हया, ये सब कुछ खुद ब खुद हो गया था। एक तो मेरा नन्ना से छोटा मोटा सा दिल उस जंगेज खान के फातिहाना अंदाज और जहरीली मुस्कुराहट से जला बुना बैठा था। ऊपर से 5 साहब की आतिश फिशानी ने मुझे जलाकर कोयला कर दिया। उम्मीद, आतिश फिशाना ऐसे ही नहीं फटते। और वैसे ही फरजाद जलती पर तेल की पूरी शीशी छिड़क कर गया, बल्कि उलट के गया है। पहले मामला काफी संगीन था, बहुत अपसेट थे सब, लेकिन आप बेफिक्र हो जाए, मैंने सब संभाल लिया। अब चाहे मेरे उनसे। तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? देखा, ये सब ना फरजाद की साजिश है। उसने जानबूझकर आगूजान को पहले किडनैप किया और फिर घर आके ड्रॉप कर दिया ताकि हीरो बन सके। इससे तो मैं निपटूंगी। अरे भाई, तुम्हारे दादा ने मुझे कोई किडनैप नहीं किया था। मैं मंगनी के बाद खुद उनसे मिलने के लिए गई थी। वो तो वापसी पर गाड़ी खराब हो गई तो वो मुझे अपनी वेस्पा पर बिठाकर मेरे घर तक छोड़ने आए, तभी सबको पता चल गया। मगर तुम्हारे दादा जान पूरे हीरो थे, हीरो। वो डटकर मेरे अब्बा हुजूर का मुकाबला करते रहे। वाह गुजान, कितनी फिल्मी लव स्टोरी है आपकी। हाँ। पहले तो मैं अपनी कहानी के विलन से निपटूं। हाया, चलो मेरे साथ। ओ हेलो, तुम बोल रही हो कि तुम पेशेंट हो, किसी ने देख लिया तो? मेरी शक्ल से तो नहीं लग रहा ना? नहीं ना? नहीं। तो फिर चलो, मेरे पास एक आइडिया है। आगूजान, आपको थोड़ी देर के लिए यहाँ पर मेरी जगह लेटना होगा। ओ नहीं 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 नहीं, तुम मरवाओगी। उम्मीद नहीं, मैं देख लूंगी। चुप, आगूजान नहीं। हेल्प करो ना। एटीट्यूड तो चेक करो, कॉल ही नहीं उठा रहा है मेरी। मैं तो कहती हूँ ब्लॉक कर दो, जान छूटेगी। हाँ, बुज़दिलों की तरह ब्लॉक कर दो और फिर बैठकर जलती कुर्ती रहूं। कॉल तो इसे मेरी उठानी होगी। इस बार तो उसने मेरी कॉल ही काट दी है। यकीनन डर रहा होगा। उम्मीद, उसका नाम फरजाद खान बहादुर है, डर ही ना जाए वो तुमसे। मेरी बात सुनो, तुम एक बार ना डिसाइड कर लो, तुम मेरे साथ हो या उसके साथ। माँ बहन तुम्हारे साइड पर हो। तो फिर चुप करके खड़ी रहो और मुझे बात करने दो। दोबारा कॉल काट दी इसने मेरी। वाह भाई, वैसे तो ये साहब फौरन घर पहुंच गए, तब कॉल भी पिक नहीं कर रहा। क्या चीज है ये बंदा। चीज नहीं, ऐसा घटिया बुज़दिल मगरूर इंसान ना मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा। फसादी कहीं का। कॉल तो उसको मेरी उठानी पड़ेगी। फरजाद, फोन उठाओ। जी फरमाए। बात सुनो, मैंने क्या तुम्हारी भैंस, बकरी या मुर्गी चुराई है? चलो वो ना सही, क्या तुम्हारी चमचमाती गाड़ी, घड़ी या फिर तुम्हारी ठाट वाली कुर्सी पर हाथ डाला है, या फिर तुम्हारे घर वालों या तुम्हारी फांसी को तुम्हारी असलियत बताई है? नहीं ना? तो फिर क्यों हाथ धोकर बल्कि नहा धोकर मेरे पीछे पड़ गए हो? देखिए, अभी एक मीटिंग में बैठा हुआ हूँ। बात सुनो, ये भरम ना किसी और को दिखाना। होगे तुम सीईओ अपने घर के, अपने ऑफिस के, और वैसे भी अपने अब्बा की जाती कंपनी में सीईओ बनना ना कोई कमाल बात नहीं है। अच्छा इंसान बनना ज्यादा अहम होता है। और अगर जरा सी भी इंसानियत बची है ना तुम में, तो जो मेरे घर में रायता फैला कर गए हो ना, उसको आकर समेटो।
क्या हुआ? कॉल काट दी? ये हाथों के भूत ना बातों से नहीं मानते। लातों के भूत उम्मीद। आगू जान मत बनो। और वैसे भी इस दौर में प्रैक्टिकली लाते बरसाना पॉसिबल थोड़ी है, इसलिए हाथ ही रहे। मरियम, उम्मीद तुम यहाँ क्या कर रही हो? सेविया, उम्मीद इतना सब कुछ क्यों ऑर्डर कर लिया? हम पिकनिक में नहीं आए हुए। मेरी जान मेरे साथ रहोगी ना, घर हो या हॉस्पिटल, ऐश करोगी ऐश। खैर मीमी, मुझे ये बता तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? यार वो बस एक चैरिटी का इवेंट था और माँ का तो तुम्हें पता है वो भाई की शादी की तैयारियों में कितना मसरूफ है, तो उन्होंने मुझे अपनी जगह भेज दिया। तुम्हें क्या हुआ है अब? हजम नहीं हुई ये बात। उस खड़ूस की भी शादी हो सकती है क्या? बस रीना माँ की पसंद है। और वो मान गए? वैसे ये भी कमाल बात है, मेरी जिंदगी में जहर घोलकर खुद अपनी शादी को एंजॉय कर रहे हैं। वाह। तुम्हारे साथ किया क्या भाई ने आखिर? जो मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ ना, ये उनकी मेहरबानी है। क्या तुम हॉस्पिटल में एडमिट हो? हाँ, अभी थोड़ी देर के लिए आगू जान को अपनी जगह लिटा कर आए। थोड़ी देर? इतनी देर होगी? चलो उठो, पता नहीं क्या कर रही होंगी वो वहाँ पे। हाँ, आगू जान कोई भांडी ना मार दे। मरियम, तुम ठीक से खाओ, बिल मैंने दे दिया है। हाँ, एंजॉय करो। मैं आती हूँ आगू जान के पास। शुक्र है घर से कोई नहीं आया, वरना दोनों जाते। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हो? कुछ ज्यादा लेट नहीं हो गया मीमी? आप मेरा वेट कर रहे थे? भाई वो असल में हॉस्पिटल में उम्मीद मिल गई। और आपकी उम्मीद साहिबा अब हॉस्पिटल में क्या कर रही थी? आप तो ये बात ना ही पूछे तो अच्छा। आपकी वजह से वो बेचारी हॉस्पिटल में एडमिट है। व्हाट? मेरी वजह से? जी। अभी 4 घंटे पहले अपने घर में बिल्कुल ठीक ठाक बैठी हुई थी। अच्छा, तो आप उससे मिलने चले गए, और वो भी उसके घर पे? अरे मैं उससे मिलने क्यों चाहूंगा? उसकी आगो जान मुझे बाहर मिल गई थी, तो बस मैं घर ड्रॉप करने गया। दैट्स इट। गुड। और वहां जाके क्या बोला आपने? मैंने क्या बोलना है? हाँ, अभी कॉल आई थी, पता नहीं मुर्गी गोश्त गाड़ी की बातें कर रही थी, कोई रायता गिर गया था। अजीबोगरीब की लड़की है भाई। भाई अजीब तो वो कभी भी नहीं थी, और अब तो गरीब भी नहीं रही है। और वैसे भी नॉर्मली बीमारी में लोग ऐसे ही बातें करते हैं, लेकिन आपको इस सब से क्या? अरे भाई बताओगी भी, हुआ क्या है? आप एक काम करें ना, आप खुद ही पूछ लें उससे। नंबर तो है वैसे भी आपके पास। आई नो उस दिन आपकी मेरी वजह से बहुत बेइज्जती हो गई थी, तो इसीलिए तो घर जाने के बजाय आपके ऑफिस आ गई हूँ आपको सॉरी कहने के लिए। अच्छा, किस बात के लिए सॉरी करने आएंगे आप? आपकी फोन वाली बात पर। मैंने भी तो आपका नुकसान किया था, आपका इतना महंगा फोन पूल में गिरा दिया, तो ये रहा आपका महंगा वाला फोन, मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट। बात सुने। उम्मीद, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपने फिर पाशा साहब को मेरी शिकायतें लगाई है ना, मैंने आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो ठीक ही तो कहा था, आप पे वाकई सख्ती की जरूरत है। आपको पता है, आपकी इन शिकायतों की वजह से ना मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी। इतना स्ट्रेस दे दिया आपने मुझे। क्या आप वाकई हॉस्पिटल में थी? हाँ, आप तो ये सुनकर खुश हो रहे होंगे ना कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी। आपको क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है उम्मीद। सारी जिंदगी में अपनी मीटिंग से 1 मिनट के लिए भी लेट नहीं हुआ। तुमसे मिलने के लिए मैं अपनी मीटिंग्स छोड़कर आता रहा। सारी जिंदगी मैंने किसी के बारे में इतना नहीं सोचा।
सिर्फ मेरी रातें बेचैन गुजरती हैं। हाँ, तो मैंने भी कभी किसी लड़के के लिए गिफ्ट नहीं लिया, पहली बार आपके लिए लिया। और आपने कभी सोचा है कि मैं बार बार इस घर में क्यों आती हूँ? क्योंकि मुझे अच्छा लगता है आपसे लड़ना, आपकी डांट सुनना, फिर लड़ना, फिर दोस्ती करना, फिर लड़ना, फिर दोस्ती करना। मगर आपको क्या फर्क पड़ता है? आपको तो सिर्फ मेरी शिकायतें लगाना आता है, मुझे डांटना आता है, मुझ पर गुस्सा करना आता है, मुझे बुरा भला कहना आता है, मुझे उम्मीद, why are you not understanding? I'm in love with you. प्यार करने लगा मैं तुमसे। मगर कर क्या उम्मीद? मैं एक ही को पसंद करती हूँ।